दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कोई भी बंदा जब बीड़ी या सिगरेट पीता है तो वो हमारे फेफड़ों को कैसे खराब करती है। यानी धुआं हमारे फेफड़ों में जाकर क्या असर करेगा, कौन से केमिकल हमारे फेफड़ों में जमा होते हैं। तो ये सारा आपको इस डिटेल में बताने वाला हूँ, कैसे धुआं जाएगा फेफड़ों में जाएगा, पूरा इसमें बॉडी में दिखाऊंगा। तो मैं डॉक्टर वकील खान आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आपको मालूम है दुनिया भर में कितने सारे लोग स्मोक करने वाले हैं, तो उनको ये जरूर देखना चाहिए। तो अब मैं चाहूंगा कि कैमरे को थोड़ा पास में ला के आपको दिखाऊं कि धुआं कैसे, स्मोक कैसे अंदर जाता है। तो जैसे आपको ये पूरा बॉडी दिख रहा है, तब जब बंदा स्मोक करता है तो धुएं को खींचता है मुंह के अंदर, ठीक है। अब मुंह के अंदर ओरल कैविटी से वो धुआं जाता है गले में, गले को हम बोलते हैं फेरेंक्स। अब फेरेंक्स से क्या होता है, वो एक नली होती है, इसको ट्यूब बोलते हैं, ट्रेकिया। वो धुआं, वो सांस की नली, इसको हिंदी में बोलते हैं, सांस की नली में आकर के फेफड़ों के अंदर आएगा। अब ये आपको दोनों फेफड़े दिख रहे हैं, ये राइट लंग दिख रहा है, ये लेफ्ट लंग दिख रहा है, ठीक है। इनको मैं हटा देता हूँ, इन्हीं के अंदर इन्फेक्शन होगा, मैं आगे दिखाने वाला हूँ कैसे होगा। तो इनको अंदर से मैं आपको दिखा पाऊँ जिससे अंदर देखेंगे आप। तो ये दोनों फेफड़े हटा दिए, ये बीच में आपको हार्ट दिख रहा है, हृदय जिसको दिल बोलते हैं। अब मैं इसको हटाऊंगा तो इसके पीछे आपको नली दिखेगी, सांस की नली। तो देखो जैसे सांस धुआं लिया अंदर गले में आया, गले से फिर ये सांस की नली ना, इसको बोलते हैं ट्रेकिया, इसमें आ जाता है। अब ये ट्रेकिया ऊपर तो एक ही होती है, लेकिन यहाँ पर आके दो में डिवाइड हो जाती है क्योंकि दो फेफड़े हमारे, इधर साइड को राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस, इधर साइड को लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस बोलते हैं। अब वो धुआं इन दोनों नलियों के थ्रू फिर जैसे लंग्स के अंदर आएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये ब्लू कलर की जो नली दिख रही है आपको, आया और सब जगह फैली हुई है पूरे फेफड़े में। पूरे फेफड़े में क्या एल्वोलाई होती है, उन्हें एल्वोलाई में आकर के वो धुआं जमने लगता है। यानी कि स्मोक किया इसने, बंदे ने बीड़ी सिगरेट पी और वो आकर के यहाँ जमा हो गया फेफड़ों के अंदर। अब होता क्या है कि फेफड़ों के अंदर जमा होगा तो अब इसमें हो गया, असर कैसे करेगा। तो देखो जो बीड़ी सिगरेट होती है, आपको यकीन नहीं आएगा, एक बीड़ी सिगरेट में 7,000 के करीब केमिकल होते हैं। यानी इतने सारे केमिकल, इनमें से 200-250 केमिकल ऐसे जो नुकसान करते हैं, हमें इन्फेक्शन करवा देते हैं, और 70 के करीब ऐसे केमिकल हैं जो हमें कैंसर करवा देते हैं। तो आप सोचो कितना डेंजरस होता है। अब इसमें जैसे इनमें से कुछ केमिकल का मैं आपको बताना चाहूंगा, सारे तो नहीं बताऊंगा। जैसे एक होता है उसमें निकोटिन। निकोटिन क्या करवाता है, आपने सुना होगा। निकोटिन क्या करता है, एक सब्सटेंस है जो हमें एडिक्शन करवा देता है, मतलब लत लगा देता है बार बार पीने के लिए। तो वो केमिकल जो है लत लगाने वाला हो गया। फिर एक केमिकल होता है टार, बोलते हैं उसको। टार क्या होता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है। जैसे कि आपने कभी देखा है हमारे घरों में चिमनी होती है, धुआं जहां से निकलता है, या कोई जहां से साइलेंसर वगैरह में, तो वहां चिपचिपा पदार्थ जमा हो जाता है। किचन वगैरह में देखा होगा आपने, धुएं में थे ना। तो वैसे ही वो टार जो है फेफड़ों के अंदर जमा हो जाएगा। सोचो आपके फेफड़ों के अंदर वो ब्लैक कलर का टार जमा हो गया, उसकी वजह से हमारे फेफड़ों का कलर ही बदल जाता है। एक वीडियो बनाई थी मैंने, इसमें रियल फेफड़े दिखाए थे, क्योंकि मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता हूँ। तो वहाँ ये सारे किडनी, गुर्दे, फेफड़े सब के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, दिखाने के लिए लोगों को कि हमारे फेफड़े अंदर कैसे दिखते हैं। तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो वो बहुत काले दिखेंगे आपको, मेरे चैनल पर रियल फेफड़े दिखेंगे, आप उसको देख सकते हैं। तो क्या हुआ कि फेफड़ों का जो कलर पिंक कलर होता है, वो कलर काले कलर का हो जाता है टार जमने की वजह से, ठीक है। फिर तीसरा जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है कि जो धुआं हम जब मतलब धुआं जब इनहेल करेंगे, फेफड़ों के अंदर जाएगा, तो वो जहां पर जैसे नॉर्मली ऊपर वाले ने फेफड़े क्यों बनाए, ऑक्सीजन लेने के लिए, हम सांस लेंगे, ऑक्सीजन जाएगा फेफड़ों से निकल के ब्लड में जाएगा, पूरी बॉडी में फैल जाएगा। लेकिन जब आप धुआं ले रहे हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड धुआं आपके ब्लड में चला जाएगा, जो कि जिस जगह ऑक्सीजन जाना चाहिए वहां कार्बन मोनोऑक्साइड जा रहा है वो। और इसको धुआं मतलब लेके जाने वाला हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को लेके सब जगह, पूरी जगह बॉडी में पहुंचाता है फेफड़ों से। लेकिन अब वो हीमोग्लोबिन किसको लेके जा रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो भाई जब धुआं जाएगा सब जगह तो नुकसान करेगा, है ना। फिर इसके अलावा इसमें 70 के करीब ऐसे कार्सिनोजेंस केमिकल होते हैं, कार्सिनोजन बोलते हैं, जो कार्सिनोमा करते हैं। कार्सिनोमा मेडिकल में बोलते हैं कैंसर को, कैंसर करने वाले। तो ये कार्सिनोजन जो केमिकल है, ये हमारे कैंसर करवाएंगे फेफड़ों के अंदर, ठीक है। तो इसमें से जो फेफड़ों की ये क्या करते हैं, डीएनए को चेंज कर देते हैं। तो डीएनए चेंज होगा तो वो सेल जो थे, एक प्रोसेस में कुछ सेल मरते हैं, कुछ नए बनते हैं। तो ये अनकंट्रोल नए सेल बनने लगते हैं, इसी को कैंसर बनते हैं, ठीक है। क्योंकि डीएनए गड़बड़ हो गया ना, डीएनए तो हमारे सेल बनवाता है, तो जो डीएनए को गड़बड़ कर देगा ये आपका जो कार्सिनोजन केमिकल बीड़ी सिगरेट में जो मिलता है, तो अनकंट्रोल्ड हमारे बॉडी के सेल जो बनने लगते हैं, इसको कैंसर बोला जाता है, ठीक है। तो कैंसर करते हैं। तो आपको मालूम है पूरी दुनिया में फेफड़ों की जो कैंसर होती है, उसमें से 80 से 90% कैंसर फेफड़ों की ये बीड़ी सिगरेट पीने की वजह से होता है। तो इस तरीके से कैंसर होता है। तो आपको पूरा समझ में आया होगा। अच्छा, ये तो हो गई फेफड़ों की जो है, अगर आप छोड़ देते तो आप ठीक भी हो सकते हैं, बड़ी बात नहीं है इसमें। कुछ महीने और कुछ साल तक जो रिवर्सिबल होके पूरा ठीक हो जाता है। अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो ये फिर दिक्कत आ सकती है आपको। अच्छा, दूसरा होता है पैसिव स्मोकर। यानी आपने एक टर्म सुना होगा पैसिव स्मोकर, या सेकंड हैंड स्मोकर बोलते हैं। यानी पैसिव स्मोकर किसको बोलते हैं, जैसे मैं बिल्कुल बीड़ी सिगरेट नहीं पीता, मेरे पास वाला जो पास में बैठा वो बीड़ी सिगरेट पी रहा है, या मेरा फैमिली मेंबर पी रहा है, वो बार बार बीड़ी सिगरेट पिएगा, उसका धुआं उड़ेगा तो उसको मैं सूंघूंगा अंदर, तो मैं पैसिव स्मोकर हो गया, या सेकंड हैंड स्मोकर हो गया मैं, ठीक है।
तो इससे भी मुझे भी उसी की तरह असर होगा, यानी जो बंदा पी रहा है उसको तो नुकसान हो ही रहा है, उसके साथ मुझे भी होगा। तो ये इनको हम पैसिव स्मोकर बोलते हैं। तो ये ज्यादातर घर में जैसे पीने वाले लोग होते हैं, आप कहीं बैठे हैं वहां कोई स्मोक आप कर रहा है साइड में, तो उससे आपको भी नुकसान होने वाला है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा बच्चों को, प्रेग्नेंट लेडीज को, है ना, या ओल्ड एज वाले बूढ़े बड़ों को, इनको ज्यादा नुकसान करते हैं। तो इस तरीके से हमारे फेफड़ों को नुकसान होता है। अब इससे होता क्या है कि ये जो केमिकल है ना, जो एक हमारे फेफड़ों में, आपने देखा जैसे जो स्मोक करने वालों को बार बार खांसी आती है, ब्रोंकाइटिस होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो क्या होता है कि ये जो स्मोक होता है, ये हमारे इन मतलब लंग्स के अंदर सिलिया होते हैं, छोटे छोटे बाल जैसे फाइबर होते हैं, सेल होते हैं, उनको मार देता है ये केमिकल। तो वो क्या करते हैं हमारी बॉडी में, जैसे हम धूल मिट्टी गई, इसमें कोई भी कुछ भी गया, जैसे डस्ट गई, तो वो उसको बाहर निकालने का काम करते हैं सेल, जो सिलिया होते हैं। अब वो सिलिया तो डेथ हो गई, उनकी मर गए सेल वो वाले, अब वो सिलिया मर जाएंगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी से जो धूल मिट्टी बाहर नहीं निकल पाएगी। अब जब धूल मिट्टी नहीं निकलेगी तो हमारे फेफड़ों में, लंग्स में इन्फेक्शन होगा। तो इसी वजह से स्मोक करने वालों को बार बार खांसी आना, क्योंकि उसमें वो जम गया है, ठीक है, धूल मिट्टी की वजह से इन्फेक्शन होना, बार बार ब्रोंकाइटिस होना, या फिर अस्थमा होना, या फिर जैसे इन्फेक्शन, ये जैसे निमोनिया होना, ये सारे लक्षण आते रहते हैं। अब जब ज्यादा स्मोक करते हैं तो उनको कुछ लक्षण भी आते हैं, जैसे लंग्स कैंसर भी होती है, तब भी लक्षण आते हैं। तो उन लोगों को जैसे कि खांसी आती है एक तो बार बार, है ना, दूसरा आप खांसी के अलावा बार जल्दी जल्दी थकान हो जाती है, थकान, थोड़ा भी चलेंगे फिरेंगे सांस फूल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जैसे कई लोगों को जैसे देखेंगे कि खांसी के अलावा जैसे कभी कभी आखिरी में ब्लड भी आने लगता है खांसी के साथ में। तो ये सारे लक्षण होते हैं, थकान आना, सुबह सुबह थकान होती है, खांसी ज्यादा होती है, थकान हो जाती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया ना, जैसे अगर कैंसर हो गया तो ब्लड भी आने लगे, तो ये सारे लक्षण और भी काफी सारे होंगे, तो ये ऐसे आने लगते हैं। तो भाई मैं तो यही चाहूंगा कि ये बड़ा नुकसानदायक चीज है, तो आपकी पर्सनल लाइफ है, हालांकि ये आपको सोचना चाहिए इसके ऊपर। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसके अलावा हमने दूसरी चीजों पे भी वीडियो बना रखी है कि दारू पीने से लिवर कैसे खराब होता है, दारू नशा कैसे करती है ना, पानी पीने का यूरिन कैसे बनता है, या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, ये सारे टॉपिक के ऊपर मैंने पूरी फुल वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मेरा उद्देश्य यही है कि लोगों को एजुकेट करना कि भाई हमारा सिस्टम कैसे काम करता है, बॉडी अंदर कैसे काम करती है। तो मैं डॉक्टर वकील का मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, तो वही बोलूंगा कि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके पैसे नहीं लगने, फ्री में ही करना है। तो इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो बनाते रहूंगा। तो मैं डॉक्टर वकील का मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।